चलो, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। Now, circle is also a plane figure. However, rhombus, rectangle, these are also other plane figures. So, we will see the areas of combination of plane figures. Example number 4 में बताया गया है कि टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ए बी सी डी। तो ए बी सी डी स्क्वायर लॉन लेते हैं और ए बी सी डी स्क्वायर लॉन के हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद जो डायगनल है उसके सेंटर पर आप कंपास रखो, और सेंटर पर जब कंपास रखो फिर ऐसे खींचो, सेंटर पर कंपास रख के ऐसे ड्रॉ करो। तो यहाँ पर कंपास रखो तो क्या एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इन चारों पॉइंट्स को कवर करेगा? बोलो, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर आपने सेंटर मान लिया तो क्या सर्कल बन जाएगा? क्योंकि डायगनल्स उसके डायमीटर होंगे। सो ऐसे केस में यहाँ जो इतना बनेगा उसको कवर कर लो और इतना कवर कर लो, बस बाकी छोड़ दो। और इन पर दोनों जगहों पे क्या किया गया है, ये तो लॉन है बीच में, और इसके चारों तरफ इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स। यहाँ ये दोनों डायगनल्स हैं इस सर्कल के, और यहाँ पर क्या बनाया गया है, सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन। ये बीच में लॉन है और साइड साइड में क्या है, दिस इज फ्लावर बेड। तो हमें लॉन का भी एरिया पता करना है कि लॉन का एरिया क्या है। ये बीच में लॉन है और बाकी दोनों तरफ फूलों की क्यारी है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ लॉन एंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ये फ्लावर्स हैं, so these have to be calculated. However, 56 meter is the dimension of each side of square. So 56 meter is this, 56 meter is this. तो अब हमें ये देखना होगा कि टोटल चाहिए हमें इसका एरिया, यही है हमारा बीच का एरिया, दिस इज। अभी क्वेश्चन में समझो, कह रहा है बीच में एक स्क्वायर या वर्गाकार क्यारी है, यानी स्क्वायर लॉन है, और उसके दोनों तरफ क्या है, देयर इज लॉन बाई टेकिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द डायगनल्स एज सेंटर, एंड दीज आर, क्या ये सेक्टर हो गए? बोलो, सेक्टर हो गया इधर पूरा, ये क्या सेक्टर हो गया, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये। बताओ, अगर आप इसे सेंटर लोगे और एक क्वाड्रेंट बनाओगे तो क्या ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, तो दो क्वाड्रेंट हो गए और दो ये चीज़ हो गई। यानी हमें टोटल इसका एरिया निकालना है, किसका किसका, फ्लावर बेड का और लॉन का। तो हमने स्क्वायर बना लिया, फिर उसको क्या किया, उसके डायगोनल को कट किया, जो सेंटर मिला इस रेडियस को लेते हुए हमने क्या इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाया। बताओ, बनाया कि नहीं? आप देख रहे हैं कि नहीं सर्कल है, बट लेकिन वो सर्कल का पूरा हिस्सा नहीं लिया, हमें दिखाना नहीं है लोगों को कि हमारे पास सर्कल है, सिर्फ ऊपर और नीचे के हिस्से में हमने एक फूलों की क्यारी दैट इज फ्लावर बेड बना लिया है। नाउ व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ लॉन एज वेल एज फ्लावर बेड? तो हमें दो चीज़ों का एरिया चाहिए, तो क्यों ना हम इस स्क्वायर लॉन का एरिया ए स्क्वायर से निकाल लें और फ्लावर बेड का एरिया ऑफ सेगमेंट से निकाल लें। बोलिए, जबकि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं क्या दोनों स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में? बोलो, तो इस तरीके से एरिया ऑफ लॉन, तो एरिया ऑफ लॉन अनीशा क्या हुआ, क्या फार्मूला लगाओगी लॉन के लिए? तो ए स्क्वायर लगाना है, लेकिन ए स्क्वायर इसकी साइड है दैट इज 56 इंटू 56, तो 56 का 56 में मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दैट कम्स एज, सो 56 से हमें पता चल जाएगा कि कितना आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया बताओ? 3136, तो 3136 लिखो, दिस इज 3136 मीटर स्क्वायर। अब जरा देखो, ए बी सी डी और ये बीच में ओ लो,
अब अगर आपको रेडियस मिलेगा तभी आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। ये सेगमेंट है तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा बताओ? रेडियस चाहिए होगा कि नहीं? इसके डायगोनल का हाफ ही, यानी ये जो है वही तो रेडियस है इसका। सो कैसे पता करें बताओ? AC क्या है? AC स्क्वायर। क्या ये AD स्क्वायर है और प्लस DC स्क्वायर है? तो ये बताइए AC स्क्वायर क्या हुआ? क्या ये 56 स्क्वायर हुआ प्लस 56 स्क्वायर? सो पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हुआ। बट 56 का स्क्वायर अनीशा ने बताया है 3136 और प्लस 3136, सो इट कम्स एज 6272। सो इट इज AC इज इक्वल टू, इसका रूट निकालो 6272 का रूट। अब जरा देखो कि 6272 का रूट कैसे निकालें। दैट इज, जोड़ा बना लो तो 7 7 या 49, 49 हुआ, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और 7 2, 7 में 7 ऐड करो तो 14 आ गया। 14 के आगे यहाँ क्या लिखा जाए? ये 9 टाइम्स भी जा सकता है, 8 टाइम्स भी, तो मैं पहले 9 में ट्राई करता हूँ। 9 में नहीं जाएगा, 8। और लेट अस चेक कि इसका रेडियस क्या आता है। सो दैट कम्स एज 6272। तो यहाँ पर 3 बच गया, 2 आ रहा है यहाँ पर। 9 और 7 7 या 49, 8 8 9 9 या 81। चेक करते हैं कितना ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये 56 का स्क्वायर बताया है, मैं चेक कर लेता हूँ। 56 इंटू 56, अच्छा 3136 ही है ना। तो अब हम इसके आगे करते हैं, 9 टाइम्स पहले ले जाओ, 9 9 या 81। और ये तो नहीं आएगा, पॉइंट में आ रहा है ना। तो हम इसका क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास आर, यहाँ पर AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर कितना आया बताओ? इसको अब हटा ही दो, बताओ AC स्क्वायर कितना आया? क्या 6272 आया? बताओ। अच्छा AC कितना मानते हो? क्या 2R मानते हो? AC बताओ, AC को क्या 2R मानते हो? तो क्या मैं AC की जगह 2R लिख दूं और फिर उसका स्क्वायर कर दूं, बात बन जाएगी? अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये 4R स्क्वायर हो गया? तो बताओ R स्क्वायर क्या हुआ? हमें R तो वैसे भी नहीं चाहिए था। क्या सेगमेंट के किसी भी फार्मूले में R आता है कि R स्क्वायर आता है? तो हम क्यों R निकालें? हमें चाहिए ही नहीं, फिर बाद में स्क्वायर करो, वो डुप्लीकेसी है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो 4 1 5 6 8, ये ठीक बता दिया। तो अब R स्क्वायर आ गया 1568। अच्छा, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, जो एरिया ऑफ सेगमेंट है क्या वही एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड है? बताइए। क्योंकि वही एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, दैट इज इक्वल्स टू, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? हाँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो साइन थीटा है वो कितना है? यदि मैं इस सेगमेंट की बात करूँ तो थीटा कितना है? 90 रख दो इसमें, तो 90 डिग्री है। सो 90 बाई 360 डिग्री पाई, पाई की वैल्यू अगर दी है तो 22/7 लिखो, जैसा दिया हो तो एज एप्लीकेबल 22/7 ही है, ना दी हो तो 22/7। और आर स्क्वायर कितना आ गया? क्या 1568 आ गया, और माइनस हाफ इंटू 1568, और साइन 90 कितना होता है? चलो तो 1568 आप कॉमन ले लें,
और तो अंदर क्या बचेगा, क्या 1/4 इंटू 22/7, देख लो, इसको इससे कट कर दो तो क्या 1/4 बचेगा, और यहाँ पर 2 से इसे कट कर दो तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, सो इट इज 784। नाउ इससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा, 2 ही कटेगा, 11 और 2, सो इट कम्स एज 11/14 माइनस 784 एंड 1 कट तो जाएगा, लेकिन 14 से भी कट जाएगा, मैं एलसीएम लेके सीधा माइनस कर दूं। अदरवाइज एक और भी बात है कि जब मैंने 1 इसको बाहर ले लिया था तो मैं इसे कट नहीं कर सकता था, है ना, तो ये भी एक हमारी गलती है कि हम इसे 2 से नहीं कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1568 जब कॉमन ले लिया तो हम कट कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ क्या लिख देना चाहिए था, क्या 1/2 लिख लो, 1/2 आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया बताइए, कट नहीं कर सकते ना, वो कॉमन आ गया। ये जब कॉमन आ गया तो कॉमन आने के बाद क्या होगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 1568 हमने कॉमन ले लिया, हाफ बचा। अब हाफ में ये 11/14 है और ये हाफ है, इसका एलसीएम लो तो क्या होगा, दैट इज 14, 11 एंड 7, सो 1568। सो अंदर में क्या बच गया 4 और बाहर में क्या बच गया 1568 और अपॉन 14, 14 से इसको कट करो, 14 1 या 14 और फिर 16 बचेगा, तो 14 1 या 14 फिर 28 बचेगा, सो इट कम्स एज, तो 448 मीटर स्क्वायर, ये एक फ्लावर बेड का आया है। अच्छा ये कितने फ्लावर बेड का आया है, दिस इज ऑफ 1, लेकिन हमें एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 सेगमेंट है ना, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, तो 4 इंटू 2 दैट इज 896 मीटर स्क्वायर, और फिर इसके बाद टोटल एरिया ऑफ लॉन इंक्लूडिंग फ्लावर बेड, तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल एरिया ऑफ लॉन इंक्लूडिंग फ्लावर बेड, दैट इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर कितना आया था 3136 आया था, और यहाँ पर क्या आया, सो दिस इज 896, तो फिर क्या हो जाएगा 3136 प्लस 896, 6 को ऐड करो 2 और 9 3 12 और एक 13, और फिर 8 में 1 जोड़ो 9 और प्लस 1 तो 10, 1 कैरी हो गया, तो दिस मच मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात कि कैसे किया गया है। तो हमें स्क्वायर रूट में सबसे बड़ी बात थी स्क्वायर रूट नहीं निकालना है ना, बताइए, इज इट क्लियर, ओके। नहीं तो कुछ लोग दूसरी तरीके से भी करते हैं, मैं वो बता दूं आपको फिर, जिससे कि एक चीज़ याद रह जाएगी। देखो यहाँ पर क्या ये सर्कल है, और ये देखो ये एक स्क्वायर है, और ये डायगोनल क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ 90 डिग्री बनता है तो एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, क्या 90 डिग्री होता है, इसीलिए डायगोनल होगा कि नहीं। सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ, ये किसके डायगोनल्स होते हैं, ये मतलब ये जो डायगोनल्स हैं दीज आर ऑल्सो डायमीटर्स ऑफ सर्कल। एक काम कर सकते हो क्या, इट इज द डिजायर्ड एरिया इज द एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर, बोलो हमें क्या लेना देना, 2 सेक्टर ले लो और आधा स्क्वायर, बोलो बात सही है, बोलो सीजन, समझ में आई बात। तो फिर भी अगर हमें ये करना है कि कभी भी
किसी चीज़ का स्क्वायर के केस में क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है? क्या इस बात की जानकारी है? दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना होता होगा? क्या रूट 2a स्क्वायर या फिर क्या a रूट 2 होता होगा? बताओ, a रूट 2 हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब है अगर पूरी लेंथ a रूट 2 है तो आधी लेंथ कितनी हुई बताइए? तो यहां पर आप कह सकते हैं AC कितना है? क्या a रूट 2? तो फिर AO कितना हुआ? क्या AC बाई 2? बोलो भाई, ये a तो ये कितना हुआ? a रूट 2। अभी करके दिखाया कि नहीं? a स्क्वायर पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो 2a स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। तो अब AC बाई 2 है, AC कितना है? क्या ये a रूट 2 बाई 2 है? तो क्या ये 56 रूट 2 बाई 2 है? तो क्या ये 28 रूट 2 है? इसका रेडियस बोलिए। अब मुझे चाहिए कि डिजायर्ड एरिया, तो डिजायर्ड एरिया क्या होगा बताओ? इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ये और ये सेक्टर ले लो, और ये दोनों क्या है? क्या पूरे स्क्वायर का हाफ है? ये और ये पूरा तो नहीं ले रहे स्क्वायर, तो हम एक बार सेक्टर के दोनों ले लें और ये दोनों ले लें, बात बन जाएगी। देखो मैं क्या लिखता हूं, तो डिजायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर एंड प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि सेक्टर का क्या फार्मूला होता है? क्या सेक्टर का फार्मूला होता है, दो सेक्टर लिए हैं और दोनों का एंगल कितना कितना है बताओ? 90। सो 2 टाइम्स 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? उसकी साइड है। तो इससे कटा 4 और इससे कटा तो 2, सो नीचे 2 आया है, और 22 बाई 7, और रेडियस अभी कितना आ गया ऊपर? 28 रूट 2। इसको दो बार लिखो, सो 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2। तो क्या 2 से ये दोनों रूट 2 कट जाएंगे, और हाफ इंटू 56 इंटू 56। अच्छा क्या 7 से कट के 4 आ जाएगा, और 22 से ये 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? इट इज़ 88 इंटू 28, और इससे ये कटा तो क्या फिर से 28? बोलिए। हाँ, इज इट ओके? बात समझ में आ गई? अभी थोड़ा कानपुर में हूँ, तो 2 दिन के लिए इधर आया हूँ किसी काम से, इसलिए छुट्टी करनी पड़ रही है। तो कोर्ट के कई चक्कर लग जा रहे हैं, तो अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। अच्छा अच्छा। अब हमने 28 कर लिया है, और 88 प्लस 56, तो 28, इनको टोटल करो। 8 प्लस 6 क्या है? 4 है, और 8 प्लस 5 13, और 14, तो ये चीज़ हो गई। अब 144 में 28 का मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो 35, और 8 1 जा 8 3 11। इसमें ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं। 288, दैट इज 2, और यहाँ पर कितना आ गया? 3, और ये 0। बोलो, ये भी तरीका समझ में आया? बताइए, इज इट क्लियर कि हमने इसमें क्या कर लिया? 2 सेक्टर ले लिए, और साथ में क्या ले लिया? हाफ ऑफ द स्क्वायर। ये भी एक आसान तरीका था कि हमने सेक्टर का निकाल लिया
और सेक्टर का डबल कर लिया, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, क्या ये स्क्वायर का हाफ है, तो 2 सेक्टर ले लो और हाफ ऑफ स्क्वायर, इज इट करेक्ट। लेकिन उसके लिए रेडियस निकाल लेना, रेडियस a√2 है, दैट इज 56√2, इतना ध्यान रखो। किसी भी स्क्वायर में अगर एक साइड a है तो उसका वो a√2 डायगनल होगा और a/√2 फिर रेडियस हो जाएगा, दैट इज दिस मच, a/√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 5। ऐसा आपके बुक में दिया है इसलिए हमें बोलो, a/√2 रेडियस, ये पूरा है a√2, पूरा कितना है, और आधा कर लो। आधे की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्या सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, बताओ। सो दैट्स वाई हाफ इज नीडेड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। सो इसलिए इसका जब आधा किया तो a√2 का आधा कितना हुआ बताओ, √2 से 2 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, तो एक √2 काट दो तो क्या एक √2 बचेगा। 2 को क्या लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हो कि नहीं। तो ये चीज यही क्या रेडियस नहीं है, बताइए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ स्क्वायर एंड देयर इज सम डिजाइन एज गिवन इन फिगर हैज बीन मेड। तो इसमें बीच से हमने ऐसे कर दिया और इसमें हमने 4 सर्कल बना लिए, एक सर्कल और दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, एंड इट इज सिमेट्रिक, ऑल द 4 सर्कल्स आर सिमेट्रिक। सो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन है क्या, नहीं ये एग्जाम्पल 5 है, अभी मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल 5। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया चाहिए, ये शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाला जाए, क्या हम सृजन क्या फार्मूला लगाएं शेडेड रीजन के लिए, कौन बता रहा है, बोलो कुणाल। ये ठीक है। अच्छा, एक साइड इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ आधा कितना हुआ, अच्छा 7 तो इसका डायमीटर हो गया, लेकिन इसका रेडियस कितना हुआ फिर, यस इट इज d, सही कह रही हो, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि कुणाल ने कहा पूरे स्क्वायर में से 4 सर्कल हटा दो, तो जो बच जाएगा वही तो शेडेड रीजन है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर और -4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सो दिस इज 14 का स्क्वायर, क्योंकि इट इज साइड स्क्वायर, और -4 टाइम्स ऑफ πr²। अगर आप ये लाइन लिख देते हो तो इसमें आपको मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ आप फार्मूला लिख रहे हो। सो इट इज़ योर गेनिंग पॉइंट, तो ये चीज़ लिखनी चाहिए ऐसा। फिर इसके बाद आप वैल्यू डालो, साइड 14 है और 4 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है 3.5। 14 का स्क्वायर हिमांशु कितना होता है, 14 का स्क्वायर प्रांजल 196 हो गया, और 7 से इसे कट करोगे कितना आएगा 0.5 आएगा, 0.5 लिख दो, 0.5 1/2 भी ले लोगे। अच्छा 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.5 को, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो 22 को तो क्या आएगा
तो 154 आया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कुणाल, कितना आया? दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Next question says that okay, find the area of shaded region। तो shaded region आपको दिखाया गया है इस तरीके से। That was example number 5 जो अभी हम लोग कर रहे थे। That was example number 5 and this is example 6। तो कह रहा है कि एक हमने मिड पॉइंट से यहाँ ऐसे सेमी सर्कल बना लिया, एक हमने मिड पॉइंट से सेमी सर्कल यहाँ बना लिया, ऐसे बना ले रहा है। तो अब ये दो सेमी सर्कल हो गए। अच्छा, ऐसा करने से हम क्या कर लेंगे, दो सेमी सर्कल निकाल लेंगे। तो क्या इस रीजन का एरिया हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ये कैसे आए, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दो शेडेड रीजन है। हाउ वी कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 एंड 2? सही है, बिल्कुल अच्छी बात आपने कह दी। तो मैं इस बात को कर लेता हूँ। दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। और जैसा कि आपने कहा भाई शेडेड रीजन कुछ और है, लेकिन मैं 1 और 3 मान लो 1 और 3 का आपको एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ 1 एंड 3 कैसे निकाला जाए, जैसे सीजन ने बताया। तो सीजन इसका रेडियस क्या है, ये जो आपके पास सेमी सर्कल है। यस, इट इज साइड बाई 2। तो 10/2 करके आप इसे 5 सेंटीमीटर लिख लें। अच्छा, एरिया ऑफ रीजन बोलो। हो चुका है, लेकिन एक बार इसे कर लेते हैं। ये अभी नहीं, हम लोगों ने नहीं किया है, तो हम लोग कर लें। हाँ हाँ। सो 1+3 कैसे आएगा? इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या साइड स्क्वायर, फार्मूला लिखो। और 2 टाइम्स सेमी सर्कल का क्या होता है, क्या πr²/2। साइड कितनी है, 10। ओके, लेट मी चेक। एग्जाम्पल नंबर यही है हमारे में। तो अभी हम आगे करा नहीं रहे ना। अभी हम फिगर पूरा नहीं बना रहे हैं। फिगर तो अभी हम बनाएंगे ना, अभी तो फिगर आगे है। समझ में आई? हाँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए पहले हम 1 और 2 रीजन निकालने, फिर बनाएंगे। तो पहले 1 एंड 3 रीजन निकालो। स्क्रीन चल रही है अभी क्या? अच्छा, नहीं चल रही? चलो, तो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर। यस, अभी हम अगर 1/3 का निकाल लेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसके बाद मैं एक ऐसे बना लूँगा और एक यहाँ भी बना लूँगा। तो क्या जो 1 और 3 रीजन का आएगा वही 2 और 4 का भी आ जाएगा। और 1 2 3 4 के रीजन के एरिया को अगर मैं स्क्वायर से माइनस कर दूं तो क्या हमारे शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो अभी हमारा ध्यान 1 एंड 3 पर है, लेकिन 1 एंड 3 रीजन बनाने के लिए मुझे एक अलग से फिगर बना लेना चाहिए जिसमें सिर्फ मेरा फोकस 1 और 3 पर हो। तो मेरा फोकस इस फिगर को देख के 1 और 3 पे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पूरे फिगर में तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन यहाँ देखने से क्या क्लियरली नहीं लग रहा है कि 1 और 3 रीजन जो है स्क्वायर में से किसको माइनस करने पे आएगा, बताइए। इट विल बी 2 सेमी सर्कल। ये किया कि नहीं, बताइए। सो दैट इज 100
तो 100 माइनस 22/7, यहाँ 25 आया, और 25 में 2 का मल्टीप्लाई क्या कर दोगे तो कितना आ जाएगा? क्या 50? बोलो। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम पूरे का ले लो, चाहे जैसे करना हो, 2 से करें या कैसे, एलसीएम तो लेना ही है। तो 7 यहाँ लोगे तो क्या 700, और ये कितना आ गया 550, तो कितना आ गया 1 और 2 का? क्या ये 150/7 आ गया? बताइए। क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, साइड स्क्वायर माइनस दिस, बाकी तो एलसीएम ही है, और तो कुछ नहीं ना इसमें। लेकिन जो क्या 1 और 3 का है वही 2 और 4 का भी है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ रीजन 2 + 4? इट इज सेम एज एरिया ऑफ रीजन 1 + 3। सो जो कि कितना है? क्या ये 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है? कितनी बात हो गई। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं इस शेडेड रीजन का ट्रायंगल कैसे एरिया निकालूं? मुझे तो ये चाहिए, ये शेडेड रीजन में इसका एरिया कैसे निकालूं? बताओ। स्क्वायर का एरिया, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास ये फूल बना हुआ है, मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, जबकि मुझे 1 2 3 4 का पता चल चुका है। 5 हाँ हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी हम स्क्वायर में से क्या 1 2 3 4 को माइनस कर दें? चलो, तो जैसा कि आपने कहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 + 3 + 2 + 4। वो भी लिख सकते हो, वरना स्क्वायर भी कहना ठीक है, स्क्वायर ही तो है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? क्या साइड स्क्वायर? और इन सब का एरिया, 2 का तो मुझे पता है 150/7 है, बाकी 2 का भी क्या 150/7 है? बताओ। 150/7 इन दोनों का तो मिलके कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ 150/7। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया जा सकता, इसमें वैल्यू रखी जा सकती है। तो 10 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 150/7, सो इट इज 100 माइनस 300/7। यदि 7 से एलसीएम ले लिया जाए तो ये 700 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, और ऐसा करने से ये 400/7 आ जाएगा। सो अब हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई हैं। कुछ और चीज़ें देखें। 400/7 तो एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? क्या चीज़ है? ओके, 3.14 लेना चाहिए था। ओके, हाँ, इसी वजह से थोड़ा फ़र्क आएगा। मैं बता देता हूँ, पहले इससे निकाल लेते हैं, एक बार इससे निकाल लेते हैं, फिर हम, वो गड़बड़ी हुई है 57.14 ना, तो वो फ़र्क आ गया थोड़ा सा, 1/4 का फ़र्क आ गया। 35 और 50 तो 49, और ये 1 बच गया डेसिमल, तो ये चीज़ हो गई 1, और ये फिर कितना बचेगा 30। तो हमारा आंसर इसलिए गड़बड़ आ गया, 1/4 ज़्यादा आ गया, क्योंकि हमने ये ले लिया है। सो लेट अस टेक पाई की वैल्यू कितनी ले लें? सो टेकिंग पाई, अब यहाँ पर लिख लो, टेकिंग पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो एरिया ऑफ 1 + 3 रीजन क्या बताया था कुणाल ने? एरिया ऑफ 1 + 3 कितना आया था? क्या ये एरिया ऑफ स्क्वायर
और माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल था क्या? सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 10 स्क्वायर, और 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? आधा होता है ना सर्कल का। तो दिस इज 100, ये तो कट गया, इसको लिखो 3.14 और 5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आधा होगा, साइड का आधा है रेडियस। सो दिस इज 100 माइनस 3.14 इंटू 25 इंटू 25। अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है बताओ? क्या यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 3.14, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देन व्हाट इज लेफ्ट? सो 25 इंटू 0.86, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 6 जा 150 और 25 8 जा 200, तो इस पे 15 कैरी किया, और 25 8 जा कितना हुआ? 200। सो दिस इज 25 215 लिखो। तो ये देखो 21.50 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 + 3 का एरिया पता चला? बताओ। अच्छा, जितना 1 + 3 का है, क्या वही एरिया 2 + 4 का भी है? सो इट इज एरिया ऑफ 2 + 4। सो फिर ये बताइए कि एरिया ऑफ 1 + 3 + 2 + 4 क्या हुआ? क्या 21.50 प्लस 21.50 हुआ? क्या ये 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ? बताओ। और अब ये मुझे बताइए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया? दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 + 3 + 2 + 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह साइड स्क्वायर पहले लिखना, क्योंकि फार्मूला ज़रूरी है, और -43। तो इसको 100 आप लिख सकते हो, या 10 स्क्वायर, जैसा आप चाहें। आप चाहें पहले तो वैसे वैल्यू प्लेस की जाती है, बाद में आंसर लिखा जाता है। 10 स्क्वायर -43, सो इट इज़ 100 - 43। तो कितना आ गया? देखो ज़रा सी गलती की और आंसर कैसे बदल गया। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि कहीं गलती ना हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 12.3। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहले तो एक डायामीटर बनाए, ये डायामीटर है, ठीक है। अब ये डायामीटर नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा, तब ये डायामीटर लगेगा। तो हम इसमें एक ही साइड बनाएंगे। चलिए, एक हमने बना लिया डायामीटर, अब ये लग रहा है। नाउ दिस इज डायामीटर। डायामीटर है, फिर इसको कहीं से भी मिला दिया, और फिर इसको कहीं से मिला दिया। तो ईशान ये बताओ कि अगर ये डायामीटर है RQ, तो क्या ये बता सकते हो कि ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल। ईशान, अगर ये किसी सर्कल का डायमीटर RQ है, तो ये एंगल क्या हो सकता है? 90 कर दो, तो ये 90 डिग्री हो गया। नाउ अब हमें PQ क्या दिया है? दिया है, तो अभी P करके लिख सकते हैं। सो दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल, PQ 24 है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। PR 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर। दो चीज़ें दी हैं, तो हम इससे हाइपोटेन्यूस निकाल लें, क्योंकि ये 90 है तो इसके सामने वाला और फिर आधा कर दें तो क्या रेडियस आ जाए? सो RQ² इज
आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 576 दैट इज 625। और यदि इसका आधा कर दिया जाए आर क्यू का, आर क्यू कितना है 25 है क्या, तो आर क्यू का आधा करो कितना होगा। सो इट विल बी आर ओ विल बी आर क्यू बाई 2, सो 25/2 सेंटीमीटर इतना आ गया। अच्छा, अब हमें ये शेडेड रीजन दे रहा है। शेडेड रीजन इसका कौन सा है, एक तो ये ग्रीन कलर का है, ये भी है, बुक में ऐसा लग रहा है जैसे वो शेड नहीं है लेकिन वो भी शेडेड है। तो हमारे पास ये सारा रीजन आ गया। अच्छा, अब ये दोनों रीजन का हमें चाहिए, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। फिर अस्मित इसके बाद मुझे बताओ, ये दोनों रीजन है जो शेडेड है, तो मैं सेमी सर्कल में से किसका एरिया माइनस करूं कि मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाए। अस्मित बताओ। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरे सर्कल में से, फिर सेमी सर्कल का भी करो। सर्कल में क्यों करना चाहते हो, सर्कल में से ट्रायंगल हटाओगे तो ये भी तो बच जाएगा। शेडेड रीजन, हाँ, दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस हाफ। देखो ये 90 डिग्री है, इसे बेस ले लो या फिर इसे बेस ले लो, इसे हाइट ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, 22/7। आर कितना है, आर यहाँ आ चुका है। सो आर की वैल्यू है 25/2 इंटू 25/2 और हाफ भी है, अभी हमने हाफ नहीं लिखा है, सो इसलिए शुरू में क्या लिख दो, हाफ लिख दो, क्योंकि हाफ है सेमी सर्कल का। सो हाफ इंटू और माइनस हाफ इंटू बेस, बेस 24 को ले लो और हाइट ले लो 7 को, 24 इंटू 7, इसी से आंसर आ जाएगा। 2 कट जाएगा, एक ही 2 कटेगा, 11। अब ये देखो, जहाँ पर 22/7 दिया हो तो वहाँ फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका मतलब है अप्रॉक्सीमेशन वो नहीं चाहता है। तो अब यहाँ पर 2 से इसे कट कर दो तो 12 है, 11 है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पर क्या साइन थीटा, साइन का कोई मतलब नहीं ना, यहाँ क्या चीज़ आप साइन, साइन थीटा जैसा कुछ नहीं है। आपको सेमी सर्कल में से ट्रायंगल हटाना है तो हम क्यों साइन थीटा लगाएं, ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है कि हम लगा दें। बोलो, साइंस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेस और हाइट होती है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मान लीजिए आप वैसा करना चाहते हैं तो इस केस में कॉर्ड क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड इसे लोगे और सेंटर पर एंगल बनाओगे, वो एंगल क्या होगा भाई, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक सेक्टर ले लो फिर वो एंगल निकालोगे। अभी अभी ये कॉर्ड नहीं है इसके लिए, मतलब आपको क्या चाहिए, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि सर इसे कॉर्ड मान लीजिए और सेंटर में इससे एक लाइन खींचिए और ये एंगल पता कर लीजिए कहीं से। ये तो डायामीटर है, लेकिन आप हर ट्रायंगल के लिए जो भी चीज़ है ना, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इट इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आई बात कि नहीं। तो जब भी क्या होगा कि किसी में भी सेक्टर में आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब उसके लिए है वो, तो इट इज़ नॉट फॉर ऑल, ठीक है। और दूसरे ट्रायंगल के लिए कुछ अलग फार्मूले हैं, वो बता दिए जाएंगे अभी आगे के 1-2 सवाल के बाद हम बता देंगे। वैसे 11th के हैं लेकिन हम आपको अभी बता देंगे। अच्छा, अब ये देखो 11 इंटू 625 आया और बाई कितना आया बताओ, 7 2 जा 14, 2 जा 28
और माइनस इधर आओ, 84 आया क्या? कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या? कुछ कॉमन आए तो कॉमन है, नहीं तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिया और 25/25, कुछ भी कट नहीं रहा है। सो इससे मल्टीप्लाई करो 625 से। नाउ 625 और 625, तो 5 7 8 6 6 8 7 5 माइनस 84 इंटू 28। देखो एलसीएम ले लिया 28। अगर यहाँ 28 एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर वाला बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? क्या 84 में 28 का मल्टीप्लाई होगा? बताओ। अब 84 में 28 का मल्टीप्लाई करो, और 64, तो 67। अब 2 से करो तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो ये क्या हो गया? 2 5 3 और 2 2 3 5 2, तो 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2/28, तो 6 8 7 5, और इसमें से 2 3 5 2 को माइनस करो, 3 2 5 4 4 5 2 3/28। या तो ये 7 से कट जाए या 2 से कट जाए। 2 से कट नहीं सकता, 7 से देख लो। 42 के बाद क्या बचेगा? 32, तो 32 में 28 20 32 और 28 ये कट नहीं रहा है। मुझे लगता है यही इसका आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ। 12.3 ठीक है, यही है ना, तो मैं नहीं चेक कर रहा हूँ फिर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं किया है। आपको सेमी सर्कल में से ये माइनस करना है, और जब 22/7 रखें तो आंसर बेटर है कि कोशेंट में रखें, दैट इज़ रेशो में। यही बात ध्यान रखनी। 3.14 है तब तो आपका डेसिमल में आएगा। अगला सवाल करो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन 12.20। यदि हमारे पास इस तरीके का एक सर्कल है और 2 सर्कल्स हैं जो कि कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक का मतलब समझते हो? जिनका एक ही सेंटर हो। सो इनका एक सेंटर है तो ये कंसेंट्रिक माने जाएंगे। दीज 2 सर्कल्स आर कंसेंट्रिक, ये दोनों वृत्त संकेंद्री हैं। और कनकरेंट का क्या मतलब होता है? जहां बहुत सारी लाइन एक ही पॉइंट से आए उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कनकरेंट। और ये 2 सर्कल्स कैसे दिए गए हैं? क्या ये कंसेंट्रिक हैं? कंजुगेट का मतलब है कि जैसे वाइफ एंड हस्बैंड्स आर कॉन्जुगेट, यानी उन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा होगा। विच कैन बी ऑपरेटेड विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो जो अपोजिट नेचर के हों बट फिर भी एक दूसरे के साथ हल हो जाएं, उनको क्या कहते हैं? विच कैन बी सॉल्व विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। जैसे आप देखते नहीं हो, रेशनलाइज करते हो किसी चीज को तो कॉन्जुगेट लिखते हो कि नहीं? तो यहाँ 2 सर्कल का क्या एक ही सेंटर है, तो ये 2 सर्कल्स क्या कहलाएंगे बताओ? कंसेंट्रिक। कन का मतलब होता है साथ, इतनी बात है। यही चीजें जहाँ कन आ रही है तो ये कन का मतलब साथ, कनकरेंट कन, ठीक है। और कंजुगेट, क्या कभी जाइगोट वर्ड पढ़ा है? दो चीज जो आपस में फ्यूज हो जाए तो उनको मिलके कंजुगेट बना है। अगर इसकी एटिमोलॉजी देखी जाए तो कंजुगेट का मतलब है विच कैन मिक्सअप, वेल मिक्सअप विद ईच अदर, आर सेड टू बी कंजुगेट। जैसे जिसमें a² - b² का फार्मूला लग जाए वो कंजुगेट होते हैं कि नहीं? विच कैन बी ऑपरेटेड विद आइडेंटिटी। अब जरा देखो, 2 सर्कल कंसेंट्रिक है और हमारे पास शेडेड रीजन क्या है? ये है शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन ये आ गया। अब इस शेडेड रीजन में 40 डिग्री ये दिया है, ये 40 डिग्री है,
अच्छा 40 डिग्री है, एक हमारे पास बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, यानी मेरे पास एक बड़ा रेडियस है एक छोटा रेडियस है, या ये कह सकते हो कि बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है। तो अब ऐसे केस में ये बताइए ईशान, ईशान आर यू नॉट देयर? सो व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड, कुणाल आप, सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो ईशान। हाँ सर, वो लाइट नहीं आ रही, पीछे वाईफाई नहीं आता, पिछली बार भी चलो ऐसा अभी, था सर। अभी फार्मूला बताइए कि मैं शेडेड रीजन का हाँ क्या सर। करूं। सर पहले सर हम वो जो अंदर वाला सर वो सेक्टर है उससे निकालेंगे सर थीटा 3/365 r²। फिर सर इस पूरे का निकालेंगे, फिर उसमें से वो छोटे वाले का माइनस कर देंगे सर। क्या मैं ऐसा कर दूं, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर और माइनस एरिया सर ऑफ छोटे स्मॉलर वाले सेक्टर? सेक्टर का। सो इसको ऐसे लिखो, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर और माइनस बड़े सेक्टर में से किसे माइनस कर दो, छोटे सर सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर को। और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अच्छा इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, कितनी कितनी दे रखी हैं, 7 सेंटीमीटर एंड छोटा वाला 7 सेंटीमीटर है और बड़ा वाला का रेडियस। सो दैट इज, ये ध्यान दे लेना कभी भी कि रेडाई दिए कि डायमीटर, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी एक का रेडियस और दूसरे का नेमिंग भी किया हुआ है ओ बी डी ओ ए सी करके। किया जा सकता है, वी कैन राइट इट। तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब देखो ए बी सी डी का आपको चाहिए, तो इट इज़ द एरिया ऑफ ए बी सी डी हमें निकालना है। नाउ ये देखो, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री और पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 डिग्री और पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस कर दो, पूरे में से क्या माइनस कर दो, अंदर वाला सेक्टर हटा दो, पूरे सेक्टर का निकालो, अंदर का हटा दो, ये बचेगा। तो क्या होगा, अगर मैं थीटा बाई 360 कॉमन ले लूँ और पाई कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, और इसके बाद इनमें वैल्यू डाल दूँ 40 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई की वैल्यू जो देता है वो डाल दीजिए। सो पाई कितना दे रहा है, 3.14, 3.14 नहीं दे रहा है, पाई की वैल्यू कितनी दे रहा है, इट इज़ गिविंग 22/7, तो 22/7 डाल दो, 22/7। और आर कितना है, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि जब आपको आर की वैल्यू 7 का मल्टीपल होगा तो 3.14 कभी नहीं देगा। सो ये कितना हो गया, 1/9 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर 49। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो देखो क्या आता है। नाउ 196 और 49, तो यहाँ 7 बचेगा और 18 में से 4 गया तो 147, 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147, 7 से तो कट जाएगा 21, फिर ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 7 या 21, 3 3 जा फिर नहीं कटेगा। अब यहाँ पर इट इज़ 154/3, चूँकि 22/7 है इसलिए हम इसे डेसिमल में कभी ना निकालें, वो चाहता है कि कोशेंट में ही रखो, तो इसलिए 22/7 के केस में डेसिमल में नहीं निकालना है आंसर। और ज़रा पीछे आंसर देख लें जिसके पास खुली है एक्सरसाइज का, यही है। तो दैट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अच्छा देखो, एक क्वेश्चन की डुप्लीकेसी हुई है, जो अभी हम लोगों ने किया था ना वही थर्ड आ गया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एरिया, इसका हमको निकालना है शेडेड रीजन का। तो आयुष मुझे बताइए कि शेडेड रीजन हमारे पास मान लीजिए ये वाला है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालें? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी। सही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। कुणाल सब सेम है, रेडियस सेम है और दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन टू सेमी सर्कल्स हैं। सिमिट्री इस चैप्टर का मुख्य है, इस चैप्टर में सिमिट्री रहेगी। तो इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, नहीं तो उस पर वो नहीं भी देगा देन ऑल्सो की सिमिट्री है। रेडियस कितनी हो गई, क्या साइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर। कुणाल जहाँ तक 8.4 की बात है, लगभग सभी लोगों ने ठीक किया है, बट आप लास्ट में और फर्स्ट के 3 क्वेश्चन में लड़खड़ा गए हो, तो हम आपका अलग 8.4 हम करा देंगे जिसको जिसको करना होगा। एक बार और हम इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चन में आप गड़बड़ किए हो, तो आधे रास्ते अच्छा चले हो, आधे रास्ते गड़बड़ चले हो, तो मैं आपका देख लूँगा जो भी इसमें क्लियर करना होगा। अब ये देखो एरिया, हाँ मैं वो समझ गया कि कई जगह आपने बहुत लंबे रास्ते से अप्लाई किया है क्वेश्चन में, तो 3 पेज में किया है। फार्मूले पता थे बट आप उसमें ये नहीं पता कर पाए कि कैसे लगाना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, क्या 14 इसकी साइड है, तो मैं 14 का स्क्वायर कर दूं, या फिर साइड, चलो ठीक है, पहले मैं साइड का स्क्वायर लिख लेता हूँ। -2 सेमी सर्किल, सो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका 1 मार्क रहता है। इसके आगे गलत भी कर दोगे तो 1 नंबर आपके पक्के हैं। तो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 और आर स्क्वायर, आर 7 है तो 7 का स्क्वायर। जब 7 से काटो तो स्क्वायर को काटो, इस मेन वाले को मत काटो। अब ये 196 माइनस ये 154, तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 तो 9 में से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये शेडेड रीजन का एरिया है, ये जो शेडेड रीजन है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 cm has been drawn over the vertex of equilateral triangle। यदि हमने किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कुलर आर्क ले लिए ऐसे, तो एक तरीके से ये सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का प्रवीण एंगल बता सकते हो, बताओ। देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, सेक्टर भी है, हाँ बोलो, सही बताया है। तो 300 का सेक्टर से निकाल लेना, और बाकी ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ट्रायंगल से निकाल लेंगे। और ये भी बताया गया है कि ये 6 सेंटीमीटर है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल टोटल 12 सेंटीमीटर का है। ये 12 सेंटीमीटर है और इसका ये रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो जो बच जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो भी 6 ही हो गया। और आपने ये एंगल 300 बता दिया तो 300 डिग्री। तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मैं क्या फार्मूला लगाऊं। बताइए, सिर्फ आपको ये बताना है कि किनको किनको ऐड करना है। हाँ नहीं, वो 2 कौन से रीजन है बस वो मुझे बताओ, वो तो बाद में बता ही दोगे फार्मूला, पहले बताओ किसको किसको ऐड करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर या सेक्टर, अच्छी बात है, मेजर सेक्टर भी लिख सकते हो। तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रवीण क्या होता है फार्मूला, अच्छा बताया है, बहुत अच्छा बताया, साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर करना है तो आप बता दो प्रवीण क्या बता रहे हो, अभी जो पहले बता रहे थे। हाँ
बस अब हम इसको लगा देंगे। सो √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, 12 × 12 लिख लो, ये तो इसके लिए हो गया। और थीटा हो गया 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब देखो 4 से ये कट गया तो 3 आ गया, यहाँ पर ये 0 कट गया, ये 6 से कटेगा, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, एक 6 कटेगा और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर 36 √3 आ गया। और जब आपको 22/7 दिया है ना तो कुछ छेड़ना नहीं है, कभी ऐसा ना कर देना √3 की वैल्यू निकालने लग जाना, कुछ नहीं करना है। 22/7 आपको बस सजा के लिख देना है और कुछ अगर आपको कॉमन मिले तो कॉमन दिखा देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ। तो अब ज़्यादा 22 5 6 या 30, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 22 को, तो क्या 660 हो जाएगा? बताओ, 5 6 या 30 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेते हुए, तो 7 से करोगे तो क्या होगा? दैट इज 6 7 42 और 6 18, तो 2 2 2 आया, 6 18 4, तो √3 और -660 ये चीज़ आ गया। तो अब तो कुछ और हो सकता है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता, बहुत थोड़ा बहुत ही कॉमन लिया हो। एक बार पीछे आंसर देखो क्या है, वरना यही लिख देंगे। वैल्यू तो दी नहीं गई है क्या? और सत्संग 42, ओके 21 और 252 होगा, इसे 252 करो। 252 है, पीछे यही है आंसर क्या? यही है ना? ओ अच्छा, प्लस में दे रखा है तो हमने माइनस गलती लगा दिया है, ये तो प्लस ही होगा ना, तो यहीं पे आंसर दे रखा है, बस यही लिख लो। ठीक, 7 नहीं है, तो यहाँ पे दे दिया है बस 36 √3 और प्लस 660/7, यही तो दे दिया है, मतलब एलसीएम नहीं लिया ना, तो हम भी नहीं लेंगे एलसीएम, बस यहीं तक है। ठीक है, ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड कितनी है? अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसके 4 टुकड़े करो 1 सेंटीमीटर के, हर तरफ से 1 सेंटीमीटर के 4 पीसेस कर लिए, 1 2 3 4, और इधर भी करो 1 2 3 4, सब 1 सेंटीमीटर के हैं। अब इसके पीस करने के बाद आप इसमें क्या कर दें, मिडिल को मिडिल से मिला दो, इसको इससे मिला दो, जितने भी पीस हैं सबको मिला दीजिए, मिड पॉइंट को, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे, सब 1 सेंटीमीटर के हो गए। यहाँ पर इसने बीच में एक सर्कल बना दिया है, तो क्या बता सकते हो कि इस सर्कल का डायामीटर कितना होगा? जबकि ये हाँ 4 सेंटीमीटर टोटल है, और इसका रेडियस क्या होगा बीच वाले का? 1 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो इसका रेडियस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा, और ऐसे चारों तरफ मिला दूँ तो, और इन सबको मैं शेड कर दूँ, तो ऐसी स्थिति में अगर ये सब शेड कर दिए जाते हैं तो श्रेयान आपको ये बताना है कि इस शेडेड, नहीं मैंने गलत शेड कर दिया है तो इसको सही करना पड़ेगा, शेडेड रीजन कुछ और ही है।
चलो सो पहले तो ये बना लें, फिर इसे शेड करें। ये नाउ ये रीजन हो गया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये सब है शेडेड रीजन, इसका एरिया। ओके सर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल कर देंगे। ये सही है शेयान। आप हाँ बोलने दिया करो भाई। 4 सर्कल बन जाएंगे उस सर्कल के। सो उसकी बारी है तो उसको बोलने दो, अभी तक कोई क्वेश्चन। हाँ सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इट इज इक्वल्स टू, बोलो शेयान। सर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल। नहीं श्रीजन और शेयान में क्या मेरे बोलने में गड़बड़ हो रहा है? शेयान सर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, हाँ ये चीज लिखना चाहते हैं ना? जरूरत कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। देखो जो पसंद आए वो लिख देना। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, इसको अंदर में करो जिसे हटाना चाहते हो। एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 टाइम्स सर प्लस 4 सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बोलो बात समझ में आ गई? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट माइनस करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो 4 क्वाड्रेंट हो गए और 1 सर्कल हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो स्क्वायर कितना है? क्या साइड स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4? बताओ। इट इज मोर क्लियर। ओके, मुझे समझ में आ गया कि वो नाम में फ़र्क हो गया, मैं और क्लियरली बोलूँगा। ओके ये देखो 4 से 4 कट गया। बोलो ये बात समझ में आई? बताओ। तो इट इज़ 4 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट ले लिए, पाई आर स्क्वायर बाई 4 एक क्वाड्रेंट होता है, तो 4 से 4 कट गया, सर्कल ही बना। क्योंकि 4 किनारे पे मिला दोगे तो एक सर्कल ही बन जाएगा। तो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो इट इज 16 माइनस। अब जब वो कह रहा है कि इसमें क्या लेना है, 2 टाइम्स 22/7 लेना है, और रेडियस तो 1 का स्क्वायर हो गया। आपको कोशेंट में ही रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 44/7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया होगा पीछे सिंगल, क्योंकि वो पिछले वाले क्वेश्चन में इरेशनल था तो उन्होंने आपस में उसको मर्ज नहीं किया। क्योंकि यहाँ रेशनल है तो मर्ज करना पड़ेगा। तो 128 हो गया, नहीं 112, और माइनस 44। इज इट ओके? सो ये 44/7 तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए 112 कितना आया? इसमें 522/7 लेना था या 3.14? 22 until unless it is mentioned take 22/7। कभी भी 6th क्लास से ये चल गया है कि जब तक कहा ना जाए 3.14 नहीं लेना है। तो 12 से इसे कट करो तो 8 आ गया, फिर 10 से करो तो 68 आया। तो 68/7 यही चीज़ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन में ये कहा गया है इन ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पर एक कभी ऐसी मेज होती है कि सर्कुलर टेबल होगी और उस पर एक ऐसा मेज पोस्ट पड़ा हुआ है, टेबल क्लॉथ, कि जिसमें यहाँ डिजाइन बनी हुई है। सो दिस इज डिजाइन, और आपको इसी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मुझे क्या कर देना चाहिए? जबकि
इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32, इसका रेडियस कितना है? ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, और रेडियस कितना दिया है? 32। सो इट इज़ 32 सेंटीमीटर अगर रेडियस है, तो क्या कोई मुझे मान लीजिए यश ये मुझे बता सकते हो कि ये 32 है तो ये एंगल कितना हुआ? यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ड्यू टू सिमिट्री आपको ये एंगल पता चल रहा है क्या? कि मान लीजिए मैं इसे ए बी सी लूँ और इसको सर्कल के सेंटर पे मिला दूँ, तो यश मुझे बताओ ये एंगल कितना है? 120 ही होगा। तो 120 डिग्री इसे माना जा सकता है। तो ऐसे में मुझे ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे पता कर लेना चाहिए? बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ट्रायंगल के लिए आपके पास साइड नहीं है। कोई और तरीका हो तो बताओ, हमारे पास ए बी है ही नहीं। ओके कुणाल, मैं बताऊं? नहीं एक मिनट, कुणाल बोलो। यानी आप फार्मूला बता दो ना, वो तो लगा ही लेंगे, क्या चीज करें? मैं बताऊं? एक मिनट, कुणाल बोलो। अच्छा सीजन बताओ। सर एरिया ऑफ थ्री सेगमेंट। हाँ यही पूछना था। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ सेगमेंट। क्योंकि एंगल बता ही दिया है 120 डिग्री है, जब एंगल बता दिया है तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठा लिया जाए, और रेडियस भी दिया है 32। सो इट इस 3 को बाहर रखो। और सेगमेंट का क्या होता है कुणाल, बोलो फार्मूला। बोलो। पाई भी लगाओगे? लगा देते हैं, हमें क्या। सो दिस इज 3 120 डिग्री बाई 360 डिग्री 22/7 32 इंटू 32 और माइनस हाफ इंटू 32 इंटू 32। लेकिन यहाँ पर साइन 120 डिग्री आ गया है श्रेयान, तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो 120 डिग्री आ गया। तो साइन 180 माइनस 120 कर लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें 1/3 और कुछ कट नहीं रहा है, तो आप ऐसा कर लें 32 का स्क्वायर बाहर ले लें, क्योंकि ये अभी ज़्यादा डिस्टर्ब करने से अच्छा नहीं है इसको। तो मैं 32 का स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ। 32 का स्क्वायर ये मैंने बाहर ले लिया, और 3 भी बाहर ले लिया, और 32 का स्क्वायर भी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? 1/3 बचा, और क्या बचा? क्या 22/7, और उधर क्या बच गया? हाफ बचा। और जैसा कि श्रेयान ने बताया कि अगर एंगल 90 से ऊपर हो तो 180 से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू आ जाती है। सो दैट इज 32 का स्क्वायर 22/21 और माइनस हाफ साइन 60 डिग्री। एस छोटा कर लो, एस मैंने बड़ा कर दिया है, आप छोटा कर लेना। तो इसको ऐसे 180 माइनस 120 करके दिखाना होता है क्या? हाँ दिखाना होता है। तो इट इज़, अब यहाँ 3 है, 3 इंटू 32 का स्क्वायर और 22/21 माइनस √3/2 और 1/2, तो कितना हो जाएगा? सर √3/4। चलो √3/4, तो 4 है। नाउ दिस इज, नीचे 4 है, यहाँ 21 है, तो मैं क्या लूँ? ऐसा कुछ हो सकता है एलसीएम? कोई भी बताए। 21 और, अच्छा मैं 84 ले लेता हूँ। तो 84 अगर मैंने यहाँ ले लिया तो इसमें क्या आएगा? 4 आएगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 88, और यहाँ 21 आएगा, 21 का ऊपर मल्टीप्लाई करो ये
और बाहर की चीज़ को 3 इंटू 32 इंटू 32 लिख लो, शायद कुछ 84 से कट जाए। तो 84 से कुछ कटेगा, 3 तो कट ही जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। अब 4 से इसे काटो तो 4 8 जा 32 और 4 7 जा 28। अब तो कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो 2 5 6 बाई 7, ये 7 नीचे लिख दिया इसके, और अंदर क्या आएगा 88 माइनस 21√3। इससे ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता। तो मैं एक बार पीछे आंसर मिलाता हूँ, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो करेंगे, क्योंकि 22/7 में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस एलसीएम लेना होता है। सो लेट मी सी 6 क्वेश्चन के आंसर। किसको मल्टी, अच्छा अंदर डाल दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। हो सकता है रेशनल और इरेशनल का झगड़ा रहता है ना, हमेशा इनका यही रहता है। और दोनों में भाई 7 से इसको अच्छा ये कट जाएगा, कर लो। ये रेशनल इरेशनल की बात रहती ही है, तो इसीलिए इसमें देख लेना करेक्ट है। उस पिछले सवाल में भी अलग ही अलग करके लिखा था। अब ये शिक्षा मिल गई है कि रेशनल इरेशनल हो तो कंबाइन मत करो, लेकिन फिर एक एग्जाम्पल में कंबाइन भी कर दिया है आपके एग्जाम्पल नंबर 4 में। कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 88 है, 256 इंटू 88, 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16। तो 2048 82522 22528, इतना ज़्यादा आ रहा है। और माइनस करोगे तो ज़्यादा नहीं करना है, 256 इंटू 21/7, 7 से कट जाएगा, काटने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 या 3 से करो तो 22528/7 और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 7 6 8 ना, यही आ रहा है। मतलब रेशनल इरेशनल को अलग कर दिया है। ये बात हो गई। अब देखो नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाइए। 7th एग्जाम्पल क्या कहता है कि इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। तो पहले 4 सर्कल बनाओ और 4 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नहीं है, ये ऐसे ऐसे टच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब देखो इनके सेंटर से क्या जाएगा, अगर सेंटर टू सेंटर मिला दोगे तो क्या एक स्क्वायर बन जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री तो एक स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्या ये एक क्वाड्रेंट है, चौथा हिस्सा है कि नहीं, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, और ये 2r 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 एक स्क्वायर बन गया। अब ये कह रहा है कि हमको तो इसका एरिया चाहिए। अब मैं क्या करूं कि इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्रांजल के पास। प्रांजल इसका एरिया कैसे हम निकालें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है, आप बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो चूंकि इसमें कुछ वैल्यूज भी दी हैं, ABCD इज ए स्क्वायर, तो ABCD और एक साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसकी हर साइड है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर और -4 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो
तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी कह सकते हो, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, जैसा करना चाहे ना कर लेना, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या। और जब आर कितना है, क्या साइड बाई 2, क्योंकि डायामीटर बाई 2 तो नहीं लिख सकते हैं, कोई बड़ा सर्कल तो है नहीं कि हम डायामीटर लिख दें, साइड बाई 2 ही हमारी मजबूरी है। तो 14/2, तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखो 14 स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, मिला के चारों एक सर्कल बनते हैं क्या, तो 22/7 और इंटू 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से कट गया। तो बताइए कि ये 196 में से 154 अगर चला गया तो मेरे पास कितना आंसर बचता है, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ये जो बीच वाली चीज़ है ये इसका एरिया हो गया, ये जो शेडेड रीजन है। सो दैट इज एरिया ऑफ दिस रीजन। अब देखो नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि 8th क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, क्वेश्चन में दिया गया है एक रेसिंग ट्रैक है, और रेसिंग ट्रैक का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक चाहिए। इस तरीके का रेसिंग ट्रैक है। देखो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन इसके एंड पर सेमी सर्कल बना हुआ, यहाँ पर भी सेमी सर्कल बना हुआ, इसके आउटर में भी ऐसे स्ट्रेट है, इसी पर लोग चल रहे हैं, बीच में ग्रीन ग्रास है, लॉन है, तो उसके चारों तरफ लोग वॉकिंग करते हैं। ये भी सेमी सर्कल बना है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये यहाँ से बिल्कुल कट है, 2 डायमीटर है, एक इसको सेंटर लोगे तो इनर डायमीटर, उसी को सेंटर लेके बढ़ा दो 10 सेंटीमीटर तो आउटर डायमीटर, बाकी तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर वाइड है, और जो बीच का एरिया है ये सब लॉन है, और लोग इसके बाहर इस रेसिंग ट्रैक पे चल रहे हैं, ये चलने वाला एरिया है, यहाँ लोग वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक। अब जरा देखो, यू हैव टू फाइंड आउट इसका एरिया, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया चाहिए। तो अब इसमें हमारे पास देखा जाए तो 2 चीज़ें हैं। अगर मैं बड़े सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो क्या ये वाला सर्कुलर ट्रैक आ जाएगा क्या, और इस इधर भी वही कर दूं, और ये क्या है, क्या ये एक रेक्टेंगल मानते हो, तो 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे। बाकी मैं डायमेंशन डाल देता हूं कि कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल इनर लाइन इज 60 मीटर, अंदर की लाइन 60 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस, तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, आधा कर लो रेडियस, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अंदर पूरा 60 मीटर है तो आधा कितना हुआ 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। और क्या दिया गया है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर, जो इनर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, और ये जो पैरेलल लाइन है ये 106 मीटर लॉन्ग है। ये दोनों ये पैरेलल लाइन दिख रही हैं, वास्तव में तो चारों ही पैरेलल हैं, तो इनकी लेंथ कितनी दी है, ये अच्छा 106 है, और इसकी विड्थ 10 है, तो क्या ये कि 106 इंटू 10 वाला रेक्टेंगल माना जाएगा, ये बोलो, क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं हो गया, और ऊपर एक रेक्टेंगल, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही हुआ। तो अब हमें एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ पहली क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इनर एज, अंदर अगर मान लो उसे कहीं पर बीडिंग करानी है या कुछ उस पर वायर बेडिंग करानी है कि जब फूल की क्यारी में कोई ना जाए, तो इट इज़
एक तरीके से वो इसकी ये पूछ रहा है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ इनर ट्रैक अस्मित बताओ इनर ट्रैक की पेरीमीटर में कैसे निकालूं? आप बस जो भी वैल्यूज हैं वो बता दें कि हाँ बोलो। रेक्टेंगल से नहीं मतलब है, आपसे पूछा जा रहा है ये जो अंदर अंदर की लाइन है ना इसकी लेंथ बताओ। अनीशा बताओ इसकी लेंथ। सही बता रहे हो। 2 इंटू ये जो इनर पैरेलल लाइंस तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 106 और दूसरा क्या हो जाएगा और प्लस में क्या करोगे बताइए। 2 इंटू ये कह सकते हो हाँ तो ये लगा देना 2 इंटू सेमी सर्कुलर आर्क है ना, यही तो है। वास्तव में हमें एक सरकमफ्रेंस चाहिए, आधा सरकमफ्रेंस इधर मिल रहा है और आधा किधर मिल रहा है, इतनी तो इन्होंने बता दी लेंथ। यहाँ पर ये सीधा लगा दो 2 पाई आर, क्योंकि आधा वहाँ मिल रहा है आधा यहाँ मिल रहा है सेमी सर्कल, तो जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर पूरी मिल गई। तो इट इज 2 1 2 और प्लस 2 टाइम्स 22/7 और r है 30, सो 212 कुछ कटेगा तो नहीं, 66 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 132 कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 132 और 0/7 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेते हुए तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और प्लस 13 20 तो ये कितना हो गया, तो 2 यहाँ से करो 4 8 2 10 और 4 3 7 और 8 और फिर 1 1 2 2 रहेगा। ये चीज़ आई होगी पीछे, कुछ और नहीं किया जा सकता है सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। अब सेकंड पॉइंट आता है कि एरिया ऑफ ट्रैक। अस्मित बताओ एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालें, अभी जो बता रहे थे वो बताओ। ट्वाइस ऑफ बोलो कुणाल 2 इंटू एल इंटू बी या 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, ऐसे बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। रेक्टेंगुलर ट्रैक और फिर क्या बताओगे? वास्तव में ये जो दो हाफ हैं ये क्या चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इन दोनों को जरा पास पास ले आओ और ये अब येलो है तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल और उसमें से क्या अंदर वाला हटा दें, बोलो है ना सेमी सर्कल, पूरे से ये सेमी सर्कल है या पूरे सर्कल में से अंदर वाला सर्कल घटा दो, बोलो वो भी बात सही है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल, मैंने बीच वाला हटा दिया रीजन, बीच वाला काट के अलग कर लिया क्योंकि हमें किनारे किनारे पे इंटरेस्ट है, बीच वाला तो एल इंटू बी से आ ही जाएगा। तो ये कैसे हमने निकाला, दैट इज प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो ये बात एग्री करते हो, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, है बात। हाँ तो लेना ही पड़ेगा आउटर। सो आर इसमें क्या है 40 सेंटीमीटर, क्यों नहीं पड़ेगी, फिर अंदर का पूरा ले लोगे, वो भी ट्रैक में ही ले लोगे क्या, इसे भी येलो कलर करना है क्या, अंदर वाला कट नहीं करोगे, बताइए।
पूरा तो नहीं ले सकते ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 106 इंटू 10 प्लस 22/7 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो कितना हो गया 1060 इंटू 2 और प्लस 22/7। क्या ये 1400 में से 900 का माइनस है? तो कितना आया 1400 में से 1600, तो 700 आ जाएगा, ये तो कट भी जाएगा। नाउ अब देखो 2 6 या 12, तो 2120 और प्लस 22/7 इंटू 700, तो ये 10 आ गया, 100 आ गया। तो 2120 प्लस इससे क्या आ जाएगा, ये देखो इसी से आगे यहाँ ले लो, 2120 प्लस 2200, तो ये कितना आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमने ऊपर भी सेंटीमीटर लिख दिया, ये गलत लिखा है, क्योंकि ट्रैक अगर सेंटीमीटर में होने लगा तो लोग टहलेंगे कैसे। तो इस तरीके से इसका पीछे एक बार चेक करो, सही है ना। अब इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, वेलकम।